विजिबल नहीं है स्क्रीन? काय म्हणतो? अच्छा हाँ टाइप 5 आपला राहिला नाही का? ओ करू रे, मला आठवण करून देत जा. क्वेश्चन 2 इनकम्प्लीट है ना, कल अपना डिस्कशन आधा अधूरा रह गया था. चलो करो फिर, ट्राई करो. क्वेश्चन 2 हो गया तेरा? कितना आया बोल आंसर. कितना आया? किसी का नहीं आया आंसर उसका? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर टाइप 5 लास्ट टाइप अपने डिफरेंशिएशन का. x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1. दिख रहा है क्या अभी स्क्रीन? नहीं दिख रहा है ना अभी तक. चलो तब तक क्वेश्चन लिख के लेती हूँ मैं. बोलो क्या बोल रहे हैं? येस चालेल. बडबड कमी करतोस मग. चलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. ओके क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब. दिख रहा है क्या? यस. डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विद dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर विद 2x स्क्वायर y स्क्वायर विद dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5x विद dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y with dx minus differentiation of 5 with dx equal to 0. This is the expression. Okay, any doubt? तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 2 को बाहर निकाला. दिस इज व्हाट u into v. v du by dx प्लस u dv by dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5x क्या होता है? 5. dy by dx को ऐसे ही रखेंगे. दिस इज 0. एनी डाउट? समझ में आया सब कुछ क्या बोला मैंने? अब आगे 3x स्क्वायर है अपने पास माइनस 2 y स्क्वायर. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस x स्क्वायर. y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2y dy by dx प्लस 5 प्लस dy by dx. अब कुछ भी सिंप्लीफाई मत करो. यहां तक समझ में आया सब कुछ? y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे किया है अपन ने? यस y स्क्वायर x स्क्वायर की तरह ट्रीट करो उसको. तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है ना, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और जो भी x की जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. तो x की जगह पे कौन है? y है, तो उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई किया. एनी डाउट इन दिस? पक्का? अब क्या करना है हमें? x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करना है, y इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करना है. तो कुछ सिंप्लीफाई मत करो. यहीं पे सीधा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करो. डोंट सिंप्लीफाई. ओके तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1. 3 into 1 square minus 2 into 1 square into 2 into 1 plus 1 square 2 into 1 dy by dx plus 5 dy by dx में 1 और 1 कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? वही तो फाइंड आउट करना है हमें. गौरीश क्या होता है? ओके तो क्या है फिर? ये 3 माइनस 2 इंटू ये 2 इंटू 1 क्या है? 2 प्लस दिस इज व्हाट 2 dy by dx प्लस 5 प्लस dy by dx इक्वल टू 0. अब क्या करोगे? आप सिंप्लीफाई करो. बताओ dy by dx कितना आता है? 3 माइनस 4 dy by dx प्लस 5 प्लस dy by dx इक्वल टू 0. आयुष की नहीं आई आज? अच्छा आज बर्थडे उसका? अच्छा डन.
यस एवरीवन, चले आगे। ओके तो बताओ फिर dy by dx कितना है? -4 + 1 -3 dy by dx। 5 - 4 1 and this is 3 is equal to -4। so dy by dx कितना है संतोष? संतोष उठ ही गया तू तो, क्यों क्या हुआ? आगे आ रहा है ना तू? आगे आ रहा था ना तू, तो वो उठ नहीं रहा है क्या? नहीं प्लस आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। +4/3 आ रहा है ना मिताली? बैठो। अरे हाँ हाइट वाइज बैठना चाहिए। वो उसने करेक्ट स्पेस छोड़ा है, मिताली भी दिखनी चाहिए करके। उसने करेक्ट स्पेस छोड़ा है। भाई -4 आएगा ना रे, ऐसा क्यों कर रहा है? -4 नहीं होता। श्रद्धा इधर आएगी। श्रद्धा तू तो दिखेगी ही नहीं बिल्कुल। अरे बिचारीला उभं राहून लिहायला लागेल सगळं। उभं राहिलं तरी आता मात्र अंडर एस्टिमेट केला खूपच। चलो डन, ओके आगे। हाँ तू अगला भी सॉल्व करके बैठा है क्या? पहले से सॉल्व करके आता है, फिर यहाँ पे बातें करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 3। fx is equal to x² अपॉन e⁻x। अपनी क्लास देख के कोई बोलेगा ही नहीं कोरोना का सीन चल रहा है कुछ जिंदगी में। बट अभी अलाउ किया है ना कुछ तो कोचिंग क्लासेस के लिए? अलाउ किया मैंने सुना। 20 परत बंद केलं आणि वरनं नाईटचं पण टायमिंग कमी केलं 10 पर्यंत केलं। कोचिंग क्लासेस के लिए वो परमिशन दी है ना? एमपीएससी यूपीएससी ला आणि लायब्ररीला 50% पण ते 50% नसतं। मैं तो मेरे उधर अच्छे से क्लासेस ले रही हूँ। अरे यहाँ पे अभी एक क्लास में स्ट्रेंथ कम है ना अभी फिलहाल, तो इसलिए अपन कर रहे हैं। वहाँ पे एक बैच में मतलब रहते हैं 20 तक रहते हैं अराउंड। ऐसे कितने बैचेस वहाँ पे भी 5 मस्त छापते हैं छापते। चलो मैं वहाँ पे पढ़ाता था जी। नहीं वहाँ पे टीचर्स भी रखे हुए हैं। मैं मैथ्स ऑल ओवर आप ही समझते हो और फिजिक्स का थोड़ा बहुत पार्ट। तुमचा क्लास का नाम हाँ क्या बात। किसी दिन विजिट करेंगे सब लोग। आएंगे ना उस पे नहीं आया था मैं उधर परवा क्यों छुट्टी लूंगी मैं? सर और छुट्टी दे रहे तो प्रसाद सर छुट्टी ले रहे हैं ना, तो मैं एक्स्ट्रा ले सकती हूँ। नहीं ऐका ना मॅडम सर म्हटले शुक्रवार सुट्टी देणार आहे आणि म्हटलं सर आम्ही गावाला जाणार आहे 2-3 दिवसाला गेलो नाही अजून। मग त्यामुळे तू कुठल्या गावाला जातोय? मी फुटबॉल खेळायला तिकडे रेंज येत नाही मॅडम काहीच। मला काय तिथलं घराकडे गेलो तर एकदम अभ्यास फक्त काय करायचं सेल्फ स्टडी करायचं। मैं लेती हूँ ना एक्स्ट्रा क्लास, अपना खत्म हो जाएगा। ग्रेप्स परत आला ना तर तुम्ही चालू करा। ग्रेप्स लाने वाला क्या तू? दे दो छुट्टी अभी। अंगूर का बाग है 305। 305 एकड़ सच्ची में मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर 305 एकड़ जमीन है, शेती है ना सगळी। साखर कितना 2 से 3 करोड़ होगा ना टर्नओवर। चलो वही तो ज्यादा होगा ना। f (f' फाइंड आउट करो। चलो f' इज व्हाट? डिफरेंशिएशन ऑफ x² अपॉन e⁻x। इसलिए उसका बैकअप प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग है। वही तो नहीं भी हुआ तो फेल हो गया बेटे कुछ नहीं। हेवी 305। चलो तेरा टाइम आ गया बोलने में तो बोलूंगा।
यू अपॉन व्ही लगाओ. आया आन्सर रोहन? रोहनने खूप दिवसांनी दर्शन दिले. मॅम -3 -1 बाय ई. -3 अपॉन ई. -3 बाय ई -1 बाय ई. माझं काय ते माहिती का मॅम? -3 अपॉन -3 e raised to -1. ओए ठीक है. हाँ -3. अच्छा नीचे है ना, x की जगह -1 डाल नीचे है ना e raised to -1. हाँ u by v divided. यू बाय वी लगेगा ना. सो -3 v du by हाँ dx वही तो मेरा भी वही है -3 प्लस u dv by dx आंसर हर सी आंसर नहीं अपॉन सी आंसर v square. बाई की बरोबर है ओके अपॉन व्हाट v स्क्वायर. क्या हुआ? मैम ऑप्शन में ये ऐसा आता है. अरे ऑप्शन नन ऑफ दिस है ना. मॅडम ऐका ना e raised to -1 म्हणजे मायनसच ना. e raised to -1 मतलब ऊपर 1 जाता है. अपॉन e. हाँ e raised to -1 मतलब 1 अपॉन e होता है ना. बट नीचे ऑलरेडी नीचे है तो ऊपर जाएगा. हाँ. जाएगा ना. तुम्ही तो बोल रहा हूँ. हाँ ना. साइंस लेके कुछ तो फायदा है उसका जिंदगी में. हाँ ऐसा कुछ नहीं 2x. ऐसा फायदा नहीं है. अच्छा e raised to x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जिंदगी e raised to x हो जाएगा अपॉन e raised to 2x. तो बस तो ओके e raised to 2x. देखो 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 ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो. e raised to x होल स्क्वायर है ना. e raised to x और नीचे वाला e raised to x सब e raised to x निकल जाएंगे है ना. बस नीचे एक e raised to x बचेगा क्योंकि ये e raised to x होल स्क्वायर है ना. तो क्या हो गया फिर ये f dash of x is what? 2x plus x square upon e raised to x. सही है. सारे e raised to x निकल गए. बराबर है. अब f dash of -1 लिखेंगे. 2 into -1 plus -1 square upon e raised to -1. उमेर उसका जो जितना उसको मैथ्स आता है ना वो भी खराब मत कर. सही क्या कि नहीं. -2 and +1. वही तो मैं बोल रही हूँ जितना भी उसको मैथ्स आता है ना पूरा खराब कर देंगे. जाओ बता. 3 आता कहाँ से यार? 3 आता है क्या? नहीं मैम आता है ना. 3 कैसे आएगा? वाह फॉर्मूला कौन सा लगा दे हम. ऐका मैम सॉरी यहाँ पे -2. उसका वही करेक्ट किया मैंने. देखे मैं कुछ बोलना ही नहीं है कभी. हमारा ही गलती है. हम क्लास में गए. तो -2 -1 कितना होता है? -3 होता है -3 अपॉन e raised to -1 ना. तो -3 e raised to -1 क्या होता है? 1 by e होता है. श्रद्धा दिख ही नहीं रही बिल्कुल. श्रद्धा ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो गया फिर? बेंचवर बसो. बेंचवर खुर्ची घेऊन बस मग. जर बिचारी पडली बिडली ना ते खुर्चीवर मॅम नाही ते एक्स्ट्रा बसतो. बसेल ती ऑफोमेटेड होईल बरोबर. मॅडम इथं बरोबर आहे सगळं. ते इथं बरोबर आहे. हा इथे परफेक्ट इथं बरोबर आहे. मांडी घेऊन बसो. डन. कुछ प्रॉब्लम है क्या? यस u अपॉन v लगाया अपन ने यहाँ पे. u अपॉन v v du by dx माइनस u dv by dx अपॉन v स्क्वायर. तो e raised to x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x स्क्वायर एज इट इज e raised to x एज इट इज. फिर e raised to x और यहाँ पे e raised to x का स्क्वायर है तो सारे e raised to x निकल गए. क्या बचा नीचे? e raised to x बचा. सो 2x minus x square अपॉन e raised to x. तो x की जगह पे -1 रख देंगे अपन. x की जगह पे -1 रख दिया तो 2 into -1 minus -1 square upon e raised to -1. So this is -1 -2. This is -1 e raised to -1. So it becomes what? -3 upon e raised to -1. Any doubt? उमेर समझ में आया? Next 10 ये आता. फोर्थ का इक्वल 10 हे आता बरोबर. बुक दे रहे. जास्त नाही मॅडम.
हे मला कळतच नाही. काय संतोष, मॅडम उद्या सुट्टी देणार ना उद्या परवा. अजिबात इच्छा होत नाही माझी सुट्टी द्यायची. कारण एक तर खूप दिवसांनी मी आली अशी फेस टू फेस शिकवायला, मॅडम माझी इच्छाच होत नाही अजिबात. आम्हाला सरांनी काय म्हटलं, मॅडम जोरात हे झालं मग आम्ही घेऊन येणार होतो बिस्किट पुडा. पण पार्लेजीचा तो 5 रुपयावाला की 2 रुपयावाला नाही असतो मॅडम, तो. 10 रुपये वाला आणणार होतो मी. 2 रुपये वाला चालू पाहिजे. हा मी तेच म्हटलं ना. 3 बिस्किट 1 रुपयाला होतं बे अगोदर. आता 1 रुपयाला होता तो. आता हा. 2 रुपये. आता मिळतो का तो? हा मॅडम मला तो बघायलाच नाही मिळाला. मिळतो. 3 रुपयाला झालाय का तो आता? 3 रुपयाला 3 बिस्किट असं आहे का ते मग आता? नाही रे, 2 रुपयाला. 2 रुपयाला 2 रुपयाला आहे तो. पर पार्लेजी और गुड डे मेरे फेवरेट बिस्किट्स है. मॅडम पार्ले बिस्किट चात बुडवलं तर ते वरती येत नाही परत. नहीं सच में पार्लेजी मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों. मला आवडतं मॅडम, पण ते परत चहामध्ये बुडवून खायला येत नाही. ते तू चहात बुडवते आणि फोनवर टाइमपास करतो, मग ते खालीच जाणार ना. खाताना मी फोनच घेत नाही मॅडम. fx is equal to x raised to k. सरांचं किती राहिलं आता रे सिलेबस अकाउंटचा? थोडंफार राहिलं मॅडम. हे मी खूप दिवसांपासून ऐकते. डेप्रिसिएशन राहिलं, depreciation. म्हणजे 1 लेसन राहतो, 2 राहतात. 3 राहतात. रेक्टिफिकेशन एरर. तुम्ही एक काउंट करायला लागले. डिप्रिसिएशन 3 राहतात. आणि खाऊन फायनल टाकशील तिला ती अकाउंट बिचारी एवढी एवढी. 4 राहतात. चलो बताओ आंसर क्या आया? प्रोप्रायटर 5 राहतात. मॅडम चली कोणती सब्जेक्ट आहे जवळ? नाही थोडंफार याला म्हणतात का असं? तुम्ही म्हणता ना थोडंफार राहिलं. मॅडम 2-2 दिवसाचे लेक्चर आहे, 2-3 दिवसाचे. अच्छा. f dash of x is what? k into x raised to k minus 1. मला येत असं करायचं. फिर f dash of 1 into k into 1 raised to k minus 1. All right. F dash of 1 is what? 10. 10 is equal to k raised to 1 raised to anything is 1. 1 raised to anything is what? 1. So 1 raised to k minus 1 भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. So this implies k is equal to 10. This implies k is equal to what? 10. Understood? कुछ प्रॉब्लम है क्या गौरीश? पक्का? जीरो. अगले सम का 0 आ रहा है? अरे भाई कैसे आएगा? 0 नहीं आ रहा है. 0. अरे कौन सा रूल यूज किया तुमने? मुझे भी बता दे. पर इसमें टॉप कौन करेगा? मिताली क्या लगता है तुझे, इनके बैच में टॉप कौन करेगा? संतोष गुराता. गलत है मेरी भाई. इसकी भी उंगली इधर जा रही है, इसकी भी उंगली इधर जा रही है, आयुष करेगा. तेरी भी इधर जा रही है. आयुषा भी है ना. आयुषा भी है. आयुषा के बीच में और इसके बीच में कंपटीशन. केजल आहे ना मॅडम. गर्ल्स वर्सेस बॉयज. आणि कधी अध्यक्षातील पडत नाही. केजल हे कंपटीशन तो वैसे ही आयुष और तू, मतलब अल्टीमेटली वही हो गया. आयुष वन मोर वोट. मोठी श्रद्धा पाया पडतो भाई. बकरा मीच घावले जोरात. अपेक्षा व्हावी तशी पूर्ण. स्लोप ऑफ टैंजेंट मुझे नहीं दिखता. क्या हुआ? गौरीश, अरे इसने तो अलग ही तो कॅल्क्युलेटर असा होतो. उसका भरोसा नहीं. इकोनॉमिक्स के पेपर कडे कॅल्क्युलेटर वापरायचं. टाइम व्हॅल्यू ऑफ मनी आणि मला टाइम वाटलं. हा पण त्याच्यामध्ये खूप कॉन्सेप्ट आहेत बाकीच्या, त्याच्यामुळे म्हटलं प्रसाद सरांना विचार. पण मी माझ्या मित्रांना त्यांचा आन्सर बघून लिहाल तुम्ही. 36,000चे 5% काढलेत मॅडम. 18,000 मॅडम तुम्हाला बाय में माइनस झाला. म्हणून मी म्हटलं त्यात खूप साऱ्या कॉन्सेप्ट आहेत ना, मग एकदा प्रसाद सरांना विचार, कारण की तसे क्वेश्चन जनरली इंटरला असतात. हो ना मॅडम. ती माझ्या भावाला पण पाठवलं असतं, पण तो त्याचा फोनच खराब झालाय म्हटलं, आणि तो सध्या बाहेर आहे. त्याला पाठवलं असतं क्वेश्चन वगैरे कुठे टेक्निक. त्याने असंच एक क्वेश्चन सोडवून दिला होता. कारण
यहाँ पे 0 था। चलो आएगा आंसर. Differentiation of x square with dx plus differentiation of xy with dx plus differentiation of y square with dx minus differentiation of 4 with dx equal to 0. बट हाँ ये पक्का इंटर के लेवल का क्वेश्चन है. देखते बाद में देखते अभी इसको डिस्टर्ब मत कर लेक्चर के बाद. Differentiation of x square is 2x plus this is what u into v. Okay, so v du by dx plus u dv by dx. y square का बताओ. y square का डिफरेंशिएशन 2y. 4 का डिफरेंशिएशन 0. y square का डिफरेंशिएशन में किसी को कोई डाउट है? 2y dy by dx ना. 2y dy by dx. अब क्या करना है हमें? 2 and -2 सब्स्टिट्यूट करना है. डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो, कुछ कॉमन मत लो, कुछ नहीं. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो. x की जगह पे क्या जाएगा? +2 जाएगा. y के जगह पे क्या जाएगा? -2 जाएगा. x की जगह पे क्या जाएगा? dy by dx as it is ना. -2 dy by dx है ना. y dy by dx है. माइनस नहीं तेरे पास. x2 है ना रे. अहो मॅम y नंतर dy by dx आहे. तुम्ही घेतलं नाही का? ना बरोबर आहे रे. मी शिकून म्हणतो. त्याच्यानंतर dy by dx आहे ना. -2 नंतर काय आहे? वेड्या dx by dx येते. dx by dx is 1 plus 2 into y. y is what? -2. मैंने यहाँ पे 2 to the 4 -1/3 आता है. All right. Okay. So 2 into 2 4. 4 minus 2 is 2. 1 आता. Plus 2. ये वाला क्वेश्चन नहीं रहे उसने जो दिया था, वो उसके बारे में बात कर रहे हो. इंटर में dy by dx नहीं रहता. नहीं रहता क्या? तो क्या रहता है? +2 -4 -2. इतना 0 कैसे आया रे उमेर? 1 आ रहा. बड़ा कॉन्फिडेंटली 0 0 बोल रहा था. 2/2 1 होता है. हाँ 0 नहीं होता. 1 होता. मैंने कब बोला 0 होता? नहीं, उसको देख के तूने बोला होगा शायद. चैट्स मध्ये इमोजी असे कधी दिसतात? इसी दिखते हैं वो. ब्लॅक एंड व्हाइट. ही स्माइली रुपीज में चांगली. सूरज ने कोण नेवाड आहे का? 2 रुपये तो कैसे काय वाला मॅच काय? पार्ले बिस्किट. ये क्वेश्चन है इसलिए. कुछ डाउट है इसमें? नहीं. तो बोलो जरा. पक्का समझ में आया सब कुछ? यस. जिनको जनरली मैथ्स होता है ना 11 12 में, वही लोग कर पाते हैं पर कैलकुलस. फिर मतलब एक तो ऐसे लोग जिनको मैथ्स होता है, या फिर ऐसे लोग जो उस पर थोड़ा एफर्ट्स लेते हैं अलग से. दो ही तरीके के लोग सिर्फ कैलकुलस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं. जो सिर्फ ऐसे क्लासरूम पे डिपेंड रहता है ना, वो लोग नहीं कर पाते कैलकुलस के क्वेश्चन सॉल्व. ये सब मैथ्स कैटेगरी के है ना. नाही मॅडम मला शशांक का सबसे अच्छा है पर कैलकुलस. तो काय म्हटलं माहिती आहे का? फक्त मी कॅल्क्युलसच केलंय मी 12वी मध्ये. दुसरं काहीच केलं नाही. हा मी पण. मी नाही देणार तुला पुरस्कार म्हणजे. पुरस्कार द्यावी इच्छा पण नाही. चलो ग्रेडियंट ऑफ कर्व. शशांक ने आना चाहिए था ऑफलाइन पर, थोड़ा और मजा आता है. अरे हा ना मॅडम. राहायला कुठं होतं? तो बीटला. आपल्याला सगळ्यांची माहिती असते. इंटर को तू जाएगा उधर मेन ब्रांच पे. इधर कहाँ आएगा तू? कोण म्हणजे इंटरनल? इथे इंटर नाही. इंटरला काय मी काय शिकू इंटरला? मॅथ्सच नाही. सारे के सारे सब्जेक्ट्स प्रसाद सर को सिखाने पड़ेंगे. कॉस्टिंग शिकवतो. सब लोग वैसे, मेरा भाई भी बोल रहा था तो कॉस्टिंग पढ़ा सकते हैं करके. स्वप्नील भट्ट ना ते फाउंडेशनला आहेत ना. पहिल्यांदा 1-2 वर्ष कॉस्टिंग आलं. दुसरा मैथ्स वाला पर्सन कॉस्टिंग सिखा सकता है एक्चुअली, बट एक सब्जेक्ट से क्या होगा? बाकी सारे सब्जेक्ट्स बेचारे प्रसाद सर ऑलरेडी इतने से हो और इतने हो जाएंगे. हाँ म्हणजे लाइक काजल मॅम पण काय शिकवणार? हाँ काजल मैम भी हो मतलब
आ सकती है पिक्चर में, मतलब अगर इंटर शुरू करना है तो। वो भी कॉमर्स साइड से है ना, कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग चाहिए इंटर के लिए। मैथ्स वाला सिर्फ कॉस्टिंग पढ़ा सकता है। 8 सब्जेक्ट आहेत एकदम 8 4 4 8 मी एकच सेट करणार आहे पहिल्यांदा चलो। काढायचा मेरे भाई ने निकाले हैं, दोनों ग्रुप से एक साथ निकाले उसने। पण मॅडम ओव्हरलोड फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ नोव्हेंबर मध्ये कसं बहुत ओवरलोड होता है, बहुत खूप ओव्हरलोड होते मग त्यापेक्षा नहीं वो अभी फाइनल्स में है, मतलब फाइनल्स देगा अभी वो मई जून में। एकदा पण फेल नाही झाला फाउंडेशन फाउंडेशन में उसको सीपीटी था, उसको 173 कुछ तो थे आउट ऑफ 200 उसका। उसको एंड टाइम पे ये चीज मैंने उसको पढ़ाई थी, देख ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तब तो मेरा एमटेक चल रहा था, लेकिन इंटीग्रेशन का वो सबको डर रहता, सबको। 12 पेपराच्या अगोदर मी सगळ्यांना समजून सांगायचो, पेपरात गेले की ब्लँक सगळ्यांना विचारायचं काय करायचं। चलो बताओ इसका आंसर, पी एन क्यू कितना आता है? पीक्यू कांस्टेंट है, वेरिएबल कांस्टेंट है पी क्यू। ए ऑप्शन क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस की भी हेल्प लेनी पड़ेगी हम लोगों को। डायरेक्ट वैल्यू ना हाँ डायरेक्ट वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो, वही तो जल्दी होगा। लेकिन यहाँ पे दो चीजें तुम लोगों को चेक करनी पड़ेगी। पहले तो तुम्हारा dy बाई डी एक्स आता है क्या 2, वो भी चेक करना पड़ेगा। दूसरा तुम्हारे ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके 0 आता है क्या, वो चेक करना पड़ेगा। बरोबर आहे मॅडम, आय थिंक बरोबर आहे, आय थिंक का मॅडम नहीं है तो मिताली ऑप्शंस ओके। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। लेट्स डिफरेंशिएट दिस फर्स्ट। y प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0, इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ पी एक्स विद डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू वाई विद डी एक्स इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? नहीं तो बी में से होगा। p को बाहर निकालो, dx बाई डी एक्स 1 होता है। q को बाहर निकालो, dy बाई डी एक्स आया। मैम और क्या चेक करना है? dy by dx ओके वो मैम समझा नहीं। ये dy बाई डी एक्स, ये q dy बाई डी एक्स, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे q है, तो dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालो और ये आया p। यहाँ से क्या मिला फिर अपन को? dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस पी अपॉन आई थिंक वी dy by dx 1 प्लस क्यू। ऑलराइट, माइनस पी अपॉन 1 प्लस क्यू काय केलं तुम्ही dy बाई डी एक्स। इक्वल टू 2 नंबर काय केलं पण मग त्यांनी दिलं की ग्रेडियंट इज 2 तर मग डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 2 बताती हूँ उसका भी सोल्यूशन बताती हूँ। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? तो ग्रेडियंट इज गिवन टू यू 2 ना, तो यहाँ पे अपन 2 से रिप्लेस करेंगे और सारे ऑप्शंस इसमें रख के देखेंगे। ऑप्शंस रखो यहाँ पे। पहला ऑप्शन ये पी एंड क्यू की वैल्यू पूछे ना, तो ये पी है, ये क्यू है, ये पी है, ये क्यू है, ये पी, ये क्यू। चेक करके देखो सेटिस्फाई हो रहा है क्या। None of these are- अगर पहला ऑप्शन मैंने देखा तो पी कितना है 0, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। टू कसं आलं दिया हुआ है ना ग्रेडियंट इज 2, होऊ शकते मॅडम, होऊ शकते फर्स्ट ऑप्शन। -1 ऐका ना मॅडम, इथं 0 घेतला, 2 प्लस 2 इंटू -1 2 माइनस 2 इंटू 0 कुछ भी कर रहा है। हो सकते नहीं सही बोल रहा है वो।
कैसे मतलब नहीं, मैम नहीं, अगर नहीं, अपने नहीं, ग्रेडियंट नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? ग्रेडियंट इज 2 ना, दिया हुआ है ना, तो Possible zero डाल नहीं नहीं है, सकते हाँ। वहाँ। 2, -1, 2, -1, p is 2, 1 plus q is -1, आया फिर ये 2 इक्वल टू -2/0, तो बी ऑप्शन भी गलत। इकडे घेतला ना -2 / 1 + q = 2, मग ही 1 + q इकडे जाऊन काय होणार मॅडम, -p = 2 + 2q होणार, 2 + 2q होणार, हा बरोबर। -p आहे मॅडम इथं, तर -p ला 0 केला इक्वल टू 2 + 2 × -1 0, 2 is -2, 0 = 0, ये ऑप्शन सिलेक्ट करते बट नहीं, प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? q कैनॉट बी -1, क्योंकि अगर q -1 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा ना, विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। डिनोमिनेटर 0 अगर हो गया तो 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसका वैल्यू अपन बता नहीं सकते, हाँ इनफाइनाइट बोल सकते हो, तो इस वजह से वो गलत है। q कैनॉट बी -1, घेऊ शकतो ना मग, नहीं ऐसा नहीं ले सकते तुम लोग, क्योंकि डिनोमिनेटर -1 नहीं होना चाहिए, और ये डिनोमिनेटर -1 आ रहा है ना, इसी वजह से तेरा आंसर ये सेटिस्फाई होते हुए दिखाई दे रहा है तुझे। q कैनॉट बी -1, वो तो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमें इंडिटरमिनेट वैल्यू थोड़ी ना मिल रहा है, हमें 2 मिल रहा है ना, वी गेटिंग 2, तो अगर हमें 2 मिल रहा है तो q कैनॉट बी -1। अगर यहाँ पे ऐसे बोला होता कि dy/dx इज इनडिटरमिनेट या फिर dy/dx इज इनफाइनाइट, तो उस केस में q -1 चल जाता था, लेकिन इस केस में q -1 नहीं हो सकता, क्योंकि dy/dx इज गिवन टू यू एज अ 2 which is definite number, है ना? सो p is 0, 1 + q, नहीं फिर गलत होगा ना, ए ऑप्शन नहीं आएगा। अबाउट बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, सी में क्या है? p is 1, ये भी नहीं हो रहा, सी ऑप्शन भी नहीं चलेगा, नन ऑफ दिस, हाँ नन ऑफ दिस। एनी डाउट? पक्का? 1,1 कर दिया क्वेश्चन में, ग्रेडियंट ऑफ कर्व इज 1,1 इस वजह से दिया है कि एट पॉइंट 1,1 ना, तो अपने पास dy/dx की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, dy/dx के एक्सप्रेशन में कहीं पे भी x और y आया है क्या? कहीं पे भी नहीं आया, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, है ना? समझ में आई बात इस क्वेश्चन में? q कैनॉट बी -1, रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, सॉरी 7th क्वेश्चन। बोलो, बी आ रहा है? बराबर, बताओ जल्दी। ये सारे तूने सॉल्व किया ना कल संतोष? नहीं मैडम, बैठे बैठे साक्षी ऑनलाइन साक्षी केजल, दो क्यों है? दो केजल, शायद साक्षी है केजल के आईडी से दो केजल क्यों है? -6 आ रहा है ना,
दो दो केजल इसी वजह से होंगे। Yes. माइनस बराबर है। साक्षी है। नहीं रेड ये डालना इधर इनका फोर टू निकालना चलो एफ डैश ऑफ 5 अब डैश टू निकाल पूरा इसमें पहले तो एफ डैश ऑफ x निकालेंगे। माइनस टू इंटू थ्री डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर कितना आता है 2x। दिस इज 6। नाउ f डैश ऑफ 5 4 आया है ना। f डैश ऑफ 8 10 आया। हमें क्या पूछा है f डैश ऑफ 5 माइनस f डैश ऑफ 8। f dash of 5 is 4, f dash of 8 is 10, minus 6 is the answer. Any doubt? Question number 8. हो गया क्या उमेर वो भी? मैं कर रहा हूँ माइनस बना रहा है। अलग ही टशन में है। चांगलं आहे मॅडम सोपं दया येते त्याला लगेच माणसांना हो ना संतोष? खरंच खूप दया येते ह्याच्यावर लेट याच्यावर का दया येते? बापरे उमेर कितना लगे तेरे को? ये हो गया वो हील हो गया बस हाँ, ए नहीं वो निकलता है बहुत ज्यादा कुठे लगा। पण तडपडत असते मॅडम जीव नाही तर उड्या मारल्या जाते कशाला और मुझे बोल रहे हैं आप स्टंट कर रहे थे। हाँ, प्लेजर कौन बोला था मैं स्टंट का? अच्छा ये बोला था कि स्टंट कर रहे हैं। कुछ नहीं तो प्लेजर लेके स्टंट करूंगी क्या मैं? एचडी गाडी दे रहे मॅडम हाँ, वो तो श्रद्धा 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 इक्वेशन से आंसर आ रहा है लेकिन ग्रेडियंट का भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, इक्वेशन का भी और ग्रेडियंट का भी। इक्वेशन मतलब उसने p को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, q को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और y को यहाँ, मतलब p एंड q एंड x एंड y सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है बट ग्रेडियंट को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। श्रद्धा ऑप्शन कोणतं आहे नाही यार आय गेस मॉड्यूल मध्ये ते दिलेलं आहे त्यांनी। मॅडम मी पण तेच सांगितलं ना मॅडम पण नाही हे असं नाहीये, चुकीचं आहे यार। मॅडम आपल्याला आन्सरची मतलब आहे मॅडम इथं थोडी सॉल्व करून द्यायचं। 0/0 नहीं चलता रे, 0/0 नहीं चलता, यही तो बात है ना। नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है कॉल करतो मॅडम मी मॉड्यूल बनवते त्याला। सगळ्यांनी सगळं करून झालं पण त्यांनी करेक्शन्स केले नाहीत, खूप नॉमिनल करेक्शन्स करून पाठवले त्यांनी मॉड्यूल। मीच जातो मॅडम आता करेक्शन करायला। खौफ है बाबा। स्लोप ऑफ टैंजेंट। पर तू इतना क्यों चिढ़ता है 305 बोलने के बाद? मॅडम त्यात माझं काय अधिकार आहे? माझं काहीच नाही ना। तुझंच आहे तुला वारेवर सोडणार आहेत का? वारेवर सोडायचं संबंध नाही मॅडम, त्याच्यावर मी काहीच उड्या मारू शकत नाही। माझं हाँ त्याची त्याला सर तक भी बात खबर पहुंची होगी अब तक तो 305 मतलब देखा भी जाए तो 305 ठीक है, इसके है 10 भाई, 10 लोग रहेंगे कजिन्स। आप 30.5 30.5 लोगों में मतलब अकेले की भी इतनी नहीं रहती, पूरे फैमिली में मिलके 30 एकड़ जमीन रहती कोई लोगों की। तुझे अकेले को तुझे 30.5 एकड़ मिलेगा। देख तो एक एकड़ का भी उम्मीद नहीं मैडम, क्या करें?
काय करायचं नसतं का? कर अभ्यास. शादी वगैरह हो जाएगी ना, अपने आप उम्मीदें जग जाएगी तेरी। एक बार शादी का क्या हो टेस्ट कर दो मैडम। शादी हो जाएगी, फिर आगे फैमिली बढ़ेगी तो और उम्मीदें बढ़ जाऊ दे जाएगी। मॅडम, आपण लेक्चर मध्ये तर नको काय. स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज मैं इक्वल बोला टू, अभी अब बोला कैसे कि नहीं है. आपको कैसे पता? अरे ऑब्जर्वेशन, सोसाइटी में रहते हैं ना अपन। ऑफलाईन करना पडतं. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नहीं उसको पूछना था, आपको कैसे पता जिम्मेदारी बढ़ती है? तुम लोग समझे नहीं यार, वो हंसा क्यों फिर? सही है. संशय तुम्हाला टेंशन ले भैया, ये ना जल्दी. Where y equal to 2 cuts the curve in first quadrant. This is very important. In first quadrant. Okay? ये क्या चल रहा है भाई? चलो dy by dx पहले फाइंड आउट करते हैं. हाँ, x minus 1. Differentiation of x square with dx minus differentiation of x with dx. तो dy by dx कितना हो गया फिर? 2x minus 1. Any doubt in this? Any doubt in this? उमेर? Any doubt in this? त्याला राग आला ना. अब y इज इक्वल टू 2 जो है वो कर्व को कट कर रहा है लाइन. ओके, तो y की जगह पे 2 रख देंगे और x के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. y के जगह पे 2 रख देंगे और x के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. समझ में आ रही है ना बात? है ना इधर y इज इक्वल टू 2 कट्स द कर्व, है ना? y इज इक्वल टू 2 कट्स द कर्व. तो y की जगह पे 2 रख देंगे और x के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, y की जगह पे 2 रख दिया. अब ये 2 को शिफ्ट कर दो. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. तो बताओ फिर इसके फैक्टर्स. और minus x minus 2 minus 1 minus 2 minus 2 plus 1. माइनस 2 प्लस 1. तो x इज इक्वल टू 2 मिला, x इज इक्वल टू माइनस 1 मिला. अभी x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू माइनस 1 है. इसमें से कौन सा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या है अपने पास? देखो जरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब x इज पॉजिटिव, y इज ऑल्सो पॉजिटिव. तो y तो पॉजिटिव है ही अपने पास, y इज इक्वल टू 2. x भी हमें पॉजिटिव चाहिए, x इज इक्वल टू 2. तो x इज इक्वल टू माइनस 1 अपन कैंसिल कर देंगे. क्यों x इज इक्वल टू माइनस 1 कैंसिल किया? समझ में आ रही है बात? क्यों x इज इक्वल टू माइनस 1 कैंसिल किया? क्योंकि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इट कट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. x equal to 2. Okay. Correct. It cuts in first quadrant. Therefore, x is equal to 2 and y is equal to 2 is the point. x equal to 2 है ना मैडम? First quadrant में x should be positive, y should be positive. x and y दोनों क्या होने चाहिए? Positive होने चाहिए. तो y तो positive है ही, y is equal to 2. बंद कर वो फोन. x भी हमें क्या चाहिए? Positive चाहिए. x भी क्या चाहिए हमें? Positive चाहिए. Okay. तो yes, x is equal to 2. तो अब dy by dx फाइंड आउट करते हैं at x is equal to 2. At x is equal to 2 and y is equal to 2. कितना आया फिर ये आया ना फिर? डन. एनी डाउट? dx by dt बनाओ. सही है. कुछ प्रॉब्लम है इसमें? देखो जरा, वाह बस वो y is equal to 2 कट करता है, वो इम्पोर्टेंट है चीज अपने लिए. मैडम, t चं डेरिव्हेटिव्ह काय होणार? 1 येणार ना. क्या संतोष, क्या डाउट पूछता तू? t का डेरिवेटिव क्या आएगा? ये डाउट है?
दो काम करो। संतोष बोला मैडम। इसमें पॉइंट मत कर। 90 प्लस की उम्मीद है। माझं पण इच्छा आहे थोडं। सच में मैथ्स में तुझे 90 प्लस चाहिए। अभी तक किसी ने नहीं लाया 90 प्लस, 88 तक गए लोग। मैं तुझसे तो होप्स ही नहीं है मुझे कुछ अभी। सिर्फ फोन यूज करना है तुझे जिंदगी में और कुछ नहीं करना है। वन येते का मॅडम आन्सर? अरे What? सर कितना आ रहा है आंसर? गौरीश 5/3 शायद ये किया था अपन ने क्वेश्चन। पहले किया है। म्हणून होतं असं कसं तो नशीब एकही क्लास आतापर्यंत बुडवलेला नाही असतो। एक भी क्लास मिस नहीं किया है इसने। मध्ये थोडे एक दोन केलं मध्ये एकदा बहुत पहले 2 महिन्याच्या अगोदर घरी गेलो बहुत पहले तिथे रेंजचा लय प्रॉब्लेम असतो मॅडम। तब तुम लोग पक गए थे ऑफलाइन आके सुबह सुबह आके। कसली चिकन खूप खाते हो चिकन खूप खाल्ल्यावर मेडिसिन असतं अजून खावे चांगलं चिकन बहुत खाता है, रेसलर है ना। हां हो पहलवान है। मैं सांगतो काय पाहुणे म्हटलं काय पहले खाता नहीं था ये, आधी खात नव्हता तो नॉनव्हेज। जेव्हापासून मॅचेस करायला लागला तेव्हापासून नॉनव्हेज खायला लागला। काय करायचं मॅडम ते आमचे कोच तसं बोललो ना मी पण नाही खायला लागली तू पण खात नव्हतीस ना नॉनव्हेज? नाही मी पण नाही खात। मी आमच्या घरात ऍक्च्युली सगळे खातात, मी नाही खात। आता कंपल्सरी खायला लागली मला B12 ची डेफिशियन्सी झाली होती, इंजेक्शन घेतलेले आहेत मी 5-6। तेव्हापासून मी एक खायला लागले बाबा, ते नकोच ते परत इंजेक्शन वगैरे प्रकार। काय मॅडम काय करतो एग्स रोज एक एग। प्रचार केला त्यांनी नॉनव्हेज नाही खात पण मी, फक्त एग। कारण की मला ते इंजेक्शन वगैरे घ्यायला लागले तर डॉक्टरांनी सांगितलं की लाइक कैसे था ना 5 साल पहले तक मैं खाती थी, 5 साल में छोड़ दिया, मतलब ये 5 साल से नहीं खा रही हूँ ऐसे तो मतलब पता नहीं वो मैंने काटते हुए देखा तो मुझे नहीं मन करता फिर अभी। मी पण तसं म्हणतो म्हणून आता खायचं ना सोडून द्यायचं नहीं पर यार मैंने 5 साल तक नहीं खाया, अभी फिर B12 की डेफिशिएंसी हो गई। फिर डॉक्टर ने बोला कि तुम पहले खाते थे और अभी 5 साल से नहीं खा रहे हो ना, तो ये अचानक चेंज की वजह से तुम्हारे इसमें और भी डेफिशिएंसी आ गई है, क्योंकि जीन्स में तो रहता है ना, वो हमारे घर में सब खाते हैं। मैं भी पहले खाती थी तो अचानक से छोड़ा, इस वजह से फिर प्रॉब्लम, तो इस वजह से फिर बोला एटलीस्ट एक तो भी खाया करो। मेरे भी घर में सब खाते हैं, मेरी फैमिली नहीं। और तुझे उसका बुरा लगता है क्या? नहीं, मुझे खाने की बहुत इच्छा होती क्या बात कर रहा है? है। हाँ ये देखो शशांक को क्या हो गया आज सिर्फ मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए। अरे मेरा प्रेजेंट भी अच्छा है, पास्ट भी अच्छा था, फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। चलो dx/dt फास्ट। मॅडम मतलब t raised to -1 is 1/t। मुझे पता है शशांक, मैंने बात उड़ाई तेरी। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ t minus 1/t with dt। लाने वाला केलं पास्ता लाए दिन से पास्ता ला रहा हूँ। इधर टिफिन घेऊन खात नाही मॅडम छोटी छोटी सगळं खात नाही नहीं आता। चलो बताओ क्या आएगा? 1 का t का डिफरेंशिएशन 1, ये क्या हो जाएगा? -1/t स्क्वायर। 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t स्क्वायर ना, और ये क्या आएगा? t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1/t स्क्वायर। निकाल मम्मी नहीं करा
अब अपन क्या करते हैं ना, t इज इक्वल टू 2 यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देते, काम आसान हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, t जो है ना, t का वैल्यू यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दो, काम आसान हो जाएगा। उससे भी आना चाहिए आंसर। इससे भी आता है। कैसा है? देखना आता है वैसे भी आंसर। आंसर क्या है मैम? 5/3 आ रहा है ना शायद, मिताली 5/3 ना। सो दिस इज व्हाट 4 ना, सो 4 - 1 3/4, ये क्या हो जाएगा 5/4। ऑलराइट, ओके। अब dy by dx, it is dy by dt upon dx by dt. What is dy by dt? It's 5/4. What is dx by dt? It's 3/4. तो कितना आया फिर 5/। Any doubt? समझ में आया सब कुछ? मेरा कुछ 3/5 problem क्यों आ रहा है? नहीं आना चाहिए। उल्टा लिया तूने, जो x है वो y लिया, जो y है वो x लिया। देखना तू क्या किया है तूने। अच्छा ठीक है, लिया भी तो। अरे रुक रुक रुक, y ये है ना t -1। खाली इधर का उधर हुआ बस, बाकी वैल्यूज तो ये आनी है ना। अरे भाई साहब, u by v लगाया तूने, प्लस आना चाहिए यहाँ पे, प्लस बाय द वे बताती हूँ ना। उल्टा सुलटा करते हैं साइंस फेस्ट में, तो लेज लॉजिक लाओ। मैडम क्या बोला ना, तुम एकदम मैंने बोला ना, मेरा रिप्रेजेंटेटिव गलत है। क्या गड़बड़ किया तूने? सगले गलत चुन चुके क्या भैया यू बाई वीक तो लगे यार भाई साहब की मिस्टेक नहीं था। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। हो गया। एनी डाउट संतोष? पक्का? चलो अगला क्वेश्चन करो ट्राई। अगला क्वेश्चन आएगा क्या? आएगा नहीं। ऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या होता है? x कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट इज y, एब्सिसा इज x। क्या लिखे तेरे टी शर्ट पे? नो सीधी बात, नो बकवास। कोऑर्डिनेट एंड द Ordinate is y coordinate, abscissa is x coordinate. अब हम सॉल्व कैसे करना है? दोनों सेम है। पहले जो कर्व दिया हुआ है ना, उसमें y की जगह पे x रखो, then get the values of x. y की जगह पे x, हाँ, y की जगह पे क्योंकि ऑर्डिनेट इज इक्वल टू एब्सिसा ना। हाँ, ऑर्डिनेट इज इक्वल टू एब्सिसा, डायरेक्ट x y x कैसा? तो ऑर्डिनेट इज इक्वल टू एब्सिसा, वही तो मैं बोल रही हूँ। y इक्वल टू x। y इक्वल टू x, तो कर्व क्या है अपना? पहले y के जगह पे x ले लो एंड देन सॉल्व इट। प्लस और माइनस, प्लस माइनस अब x की जो वैल्यू है उससे y मिल जाएगा। सी x इज √2 मतलब y भी √2, तब कितने आंसर्स रिप्रेजेंटेशन? 2। प्लस और माइनस आगे क्या करोगे पलू? स्लोप तो फाइंड आउट करना ही है। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? dy by dx से। y by dx कितना? ये dy by dx थोड़ी है। हाँ
अरे ये तो y का वैल्यू तूने सिर्फ y की जगह पे सिर्फ x रखा है ना तूने। मैम dy by dx स्केलर हाँ मूव y पे फिगर में None of these. Zero. 0 आ रहा है। None of these indefinite. Root 0 एक करना है. रूट 0 इज नॉट इंडेफिनाइट, रूट 0 इज 0। माझं पण zero ते म्हणलं. वो मैं ये differentiation. Then x is equal to y. संतोष शेठ सॉरी Zero. आउट ऑफ कवरेज है। संतोष बोलेगा क्या मैम कुछ तो जुगाड़ करेंगे, आंसर निकालेंगे। आंसर से मतलब है आकड़ बकड़ वैसा नहीं चलेगा भाई, भोपड़ा आएगा ना बड़ा बड़ा माइनस में गया तो उस समय आकड़ बकड़ सोचेगा तू। माझं zero. चलो देखते हैं फिर स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। तो क्या आया फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आया फिर ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एनी डाउट इन दिस? पक्का पक्का गौरीश स्वतःच गळा स्वतः दाबतो की काय? नक्की ना? तो x स्क्वायर कितना आया? 2 आया। तो x कितना आया प्लस और माइनस ह्याच नंतरचे काहीतरी वेगळेच आन्सर येतात. √2 आया। तो मैंने क्या बोला, अगर x इक्वल टू प्लस √2 है और x इक्वल टू माइनस √2 है तो y कितना आएगा? x इज इक्वल टू y ना, सॉरी x इज इक्वल टू y ना। तो अगर x √2 है तो y कितना आएगा? √2 ही आएगा। x माइनस √2 है तो y कितना आएगा? माइनस √2 आएगा। एनी डाउट? पक्का? अब dy by dx फाइंड आउट करेंगे। y क्या है अपने पास? y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हुआ उमेर? 10 गिर गया। तू यार कितना फाइंड द टोकन चैलेंज। कुछ ना कुछ कहते रहता। dy by dx is what? 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट x की तरह ट्रीट करेंगे इसको। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट x। बरोबर है बट ना? x की जगह पे जो भी है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। जमते मॅडम मला पण थोडंफार। थोडाफारची डेफिनेशन चेंज आहे, थोड्याफारची डेफिनेशन वेगळी आहे। का मॅडम? थोडाफार कमीच येत नाही असं. 4 is 0. 4 is differentiation of 4 is 0. Differentiation of x square is minus 2x upon 2 under root of 4 minus x square. हो ना रे भावा? बरोबर 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 करेक्ट। -x/104 -x। तो काय करायचं? -1 कैसे आएगा रे? अच्छा -1 आता है, -1 आता है। यस। आणि काय So करायचं? at बताती हूँ ना, अभी बताती हूँ क्या करना है। At x is equal to √2 and y is equal to √2. +1 पण +1 भी आ सकता है आंसर। +1 आणि -1 येतो। dy by dx is what? minus √2 upon आन्सर +1 येणार। under root of 4 minus √2। कितना है फिर ये? बट यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो। एक चीज ऑब्जर्व करो। चलो x आ सकता है प्लस और माइनस √2, लेकिन y जो है ना वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि y किसके अंदर है? y के सामने क्या है? स्क्वायर रूट है ना। तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता। मतलब x हो सकता है प्लस और माइनस √2, लेकिन y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बात ये है। इसलिए वो dx भी प्लस ही आएगा। रूट है ना सर उसके सामने, इस वजह से वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बट x पण हाँ, प्लस येणार। बट x equal to प्लस y. भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना यार कि x इज इक्वल टू माइनस √2 एट दिस पॉइंट, y इज नॉट डिफाइंड। x इक्वल टू हाँ, एंड x इज इक्वल टू y दिया हुआ है। तो अगर मैं ये पॉइंट कंसिडर करती हूँ, सो इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट x इज इक्वल टू y इज नॉट सेटिस्फाइड।
काय तरी आता ना तर सेलिब्रिटी सारखं बघतो बाबा त्याच्याकडे. सेलिब्रिटी मॅनेजर आहे तुला. मॅनेजर उमेर की बाइक लेके जा रहा क्या? त्याला पाय तरी पोचायला पाहिजे. हेल्मेट लेके जाएगी. गाड़ी कौन लेके जाएगी? हेलमेट पहन के चल रहा है. मुझे भी वही लगा सिर्फ हेलमेट क्या लेके जा रहे. गौरीश और मिस गाड़ी चाबी मार. मिस हेलमेट क्यों? देखो क्या बोलना है मुझे. हमें x इज इक्वल टू रूट 2 दिया हुआ है. सामने ध्यान दो संतोष. 90 प्लस पाहिजेत आपल्याला. x इज इक्वल टू रूट 2 है तो y इज इक्वल टू रूट 2 बोल सकते हैं अपन. लेकिन अगर x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 है तो y इज इक्वल टू माइनस रूट 2 नहीं बोल सकते अपन. क्यों? क्योंकि अपने पास x इज इक्वल टू y जो कंडीशन है वो इससे सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि y कैन नॉट बी नेगेटिव. y कैन बी नेगेटिव. सो x इज इक्वल टू y कंडीशन अगर हमारे ऊपर रखा हुआ है तो अपन ये वैल्यू नहीं यूज कर सकते विच इज x इज इक्वल टू माइनस रूट 2. ये वैल्यू अपन यूज नहीं कर सकते. सो आई कैन यूज ओनली दिस वैल्यू दैट इज x इज इक्वल टू रूट 2 एंड y इज इक्वल टू रूट 2. ओके तो x इज इक्वल टू रूट 2 एंड y इज इक्वल टू रूट 2 कितना है फिर ये माइनस रूट 2 अपॉन. मुझे पता था केजल को डाउट आएगा. कितना है बोल. -1. हाँ क्या डाउट है बोल केजल. सब कुछ डाउट आ रहा है. उसको अनम्यूट कर दो. सी मैथमेटिक्स में ना एक रूल है. y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4. अपन बचपन में लिखते आते थे प्लस और -2. गलत है वो. इट इज ऑलवेज +2. 10th स्टैंडर्ड तक ये लिखते हैं जो कि गलत है. प्लस और माइनस इज नॉट पॉसिबल. इट इज ओनली +2. ओके सो अगर y² इज इक्वल टू 4 है तुम्हारे पास तो y का वैल्यू हो सकता है मतलब y² माइनस 4 इक्वल टू 0. तो y प्लस 2 y माइनस 2 इस इक्वेशन का आंसर आ सकता है y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2. लेकिन इसका आंसर सिर्फ +2 आता है. अगर तुम y इज इक्वल टू रूट 4 लिखते हो तो उसका आंसर सिर्फ +2 आता है. और अगर तुम y² इज इक्वल टू 4 लिखते हो तो y का आंसर प्लस और -2 आ सकता है. बात ये है. समझ में आ रही बात. दोनों चीजें सेम नहीं है. तो इस वजह से y कैन नॉट बी नेगेटिव. ओके so dy by dx is -1. उमेर कसं होणार या पोराचं काय माहिती. संतोष शिकवतो. संतोष शिकवून द्याला. उमेर विचार समजून so answer is what -1. slope of tangent is -1. अरे जीव बघ तुझा त्याचा जीव बघ. मग पुढची गोष्ट करायला काय आहे ते. काय बाबा. एक लैपटॉप सर में बूम. लैपटॉप गुम हो जाएगा. वॉरंटी आहे का म्हटलं. सोडल्यानंतर थोडी वॉरंटी भेटते. बापरे संतोष तुम्ही पण माझ्या डेल इंस्पिरॉन ये इनके बैच के चक्कर में लिया हुआ लैपटॉप. बहुत जल्दी में लिया था मैंने लैपटॉप. ऐसे हम ऐसे ढूंढ रहे थे प्रसाद सर को. हाँ प्रसाद सर को तुम्हारे बैच के चक्कर में बहुत ज्यादा. उस टाइम पे अवेलेबिलिटी नहीं थी. क्या करे अभी. नहीं तो फिर मैथ्स का प्रॉब्लम हो जाए. कितने लेट शुरू हुआ मैथ्स. आधी होतो लॅपटॉप. हा असं नव्हता. त्याच्यावर लिहिता येत नव्हतं. नॉर्मल होता. डेलचाच होता पण नॉर्मल आहे. मैथ्स टाइप करके पढ़ाऊं मैं. मिस पण आता असं लिहायला लागतं. टाइप घ्यायचं. अरे टाइप करके कैसे पढ़ाएंगे मैं. इक्वेशन वगैरह करने कितना मुश्किल होता है. हाँ वो मॅडम त्यापेक्षा मग टॅब घ्यायचं. हा पण टॅबचं कसं होतं ना लॅपटॉपची पण गरजच होती ना रे. मला एक लॅपटॉप हवा पण होता. तो लॅपटॉप आता माझा भाऊ त्याचं पण वर्क फ्रॉम होम होता आणि तो ट्रेडिंग करतो. त्याच्यामुळे मग त्याला ट्रेडिंगसाठी एक लॅपटॉप लागायचा आणि त्याला ह्याच्यासाठी एक लॅपटॉप लागायचा ऑफिस वर्कसाठी. त्याच्यामुळे मग आणि दुसरा भाऊ आहे त्याला CA फायनान्ससाठी मग ते व्हर्च्युअल लेक्चर्स असतात सगळे त्यासाठी लॅपटॉप. ते लॅपटॉप जे आहेत ते 3 ते 5 मध्ये सॉरी सकाळी 9 ते 5 मध्ये 3 मध्ये माझा जो ट्रेडिंग करतो भाऊ त्याच्याकडे असायचा आणि त्याच्या व्यतिरिक्त टाइम मध्ये दुसऱ्या भावाकडे असायचा. मला लॅपटॉपच मिळायचा नाही. मोबाईल प्रॉब्लम झाला होता. लॉज मॅडम मोबाइल पे तो नहीं पढ़ा सकते बाबा मैं. मी पण मजा नहीं आता उसमें.
त्यामुळे मी ऑनलाईन क्लास लावलंच नाही मॅडम. केलं तर ऑफलाईन. तुम्हारे टाइम पे भी मोबाइल पे पढ़ाती थी मैम. तुम्हारे टाइम पे हाँ काजी मैम. हाँ मोबाईलवर मॅडम. प्रसाद चलो मॅडम तर लय छोटे वाटते तुमचे पुस्तकं तर महाग आहे ना. उल्टा बोलतोयस तू. अरे है ना मैडम, बघा ना. वो पिछले बैच को ओमकार शेलर के बैच से बोले सबसे पहले मैम अभी नया बैच शुरू होगा ना फोटो चेंज कर दो. हम कितने गोलू मोलू दिख रहे हैं. मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा है इस औरत का वेट तो 60-70 होगा. काम हो गया. मॅडम मी स्टार्टिंगला बघितलं होतं, असं वाटत होतं मॅच स्ट्रिक्ट टास्क करतो. काय शिकण्याचं मॅडम, मला खूप राग येतो मॅडम. चेंज कर दो मैम को ही चेंज कर दो. मॅडम हाँ ये फोटो चेंज कर दो. मॅडम मला व्हॉट्सअपवर तुमचा डीपी बघितला ना, मला वाटलं मॅडम टीचरच नाही. असं एकदम अभी मैं एकेडमी का लोगो रखने वाली हूँ उधर. अभी सब चल रहा है मेरा काम. इसी वजह से यार बहुत जल्दी कल उसी बंदे से मिलने गई थी मैं. वो बंदे को बुलाया 8 बजे, वो आया 8:30 बजे. तुमचं वायफायचं पण नाही प्रॉब्लेम झाला. काल मॅडम पूरे इसमें वाईफाई का डिस्कशन होता था बैच में. लोगों की क्लासेस में मैथ अकाउंट्स और इसके लॉ के बैच में कुछ कांड होते थे. मेरे क्लास में ये डिस्कशंस होते थे वाईफाई का और कुछ. आवाज गोष्टी जरा पाण्यात नाही येते आवाज. चलो इंटीग्रेशन में अभी डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इज व्हाट इंटीग्रेशन. ओके मतलब सपोज मैंने बोला डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद dx इज 2x. साइन कॉस नहीं है ना कुछ. नहीं कुछ साइन कॉस नहीं है. एंड वो बड़े वाले टाइप नहीं है. नहीं वो है थोड़े बहुत है. ऑप्शन. हाँ वो गलत है एक्चुअली. वो मॉड्यूल में ही गलत है. हाँ वो वाले क्वेश्चंस. क्वेश्चन वैसे वो उसका आंसर इजी है बट उन्होंने उस फॉर्मेट में नहीं दिया है. लेट इट बी. तो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद dx इज व्हाट 2x. अब उल्टा सोचेंगे किसका डिफरेंशिएशन 2x है. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है ना. किसका डिफरेंशिएशन 2x है. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है. मान के चलो डिफरेंशिएशन ऑफ x raised to n with dx is what n x raised to n minus 1. अब उल्टा सोचो किसका डिफरेंशिएशन n x raised to n minus 1 है. x raised to n का डिफरेंशिएशन. अब नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा x स्क्वायर प्लस 3 विद dx. क्या है इसका डिफरेंशिएशन. x स्क्वायर प्लस 3 dx. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3 का डिफरेंशिएशन 0. फिर से 2x आया ना आंसर. तो अगर मैंने पूछा किसका डिफरेंशिएशन 2x है तो आंसर सिर्फ x स्क्वायर होगा क्या. x स्क्वायर प्लस 3 कुछ भी हो सकता है. x स्क्वायर प्लस 3 हो सकता है, x स्क्वायर माइनस 2 हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ये नंबर जो है ये हम बता नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है वो. ओके तो जब भी अपन उल्टे प्रोसेस में जाएंगे तब एक कांस्टेंट हमें उसमें ऐड करके रखना पड़ता है. ओके तो अब जो मैं बोल रही हूँ वर्ड्स में किसका डिफरेंशिएशन 2x है. तो ये जो है ना किसका डिफरेंशिएशन, इसके लिए अपन यूज करते हैं इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टर्म्स में. ओके तो जब तुम बोलोगे इंटीग्रल 2x विद dx, इसका आंसर क्या आएगा x स्क्वायर. मतलब क्या है इंटीग्रल का मीनिंग क्या है. किसका डिफरेंशिएशन 2x है. उल्टा अब सिर्फ x स्क्वायर आंसर आ सकता है कि किसका डिफरेंशिएशन 2x है. सिर्फ x स्क्वायर आंसर आएगा क्या. नहीं x स्क्वायर प्लस c भी आ सकता है ना. x स्क्वायर प्लस 8 आ सकता है, x स्क्वायर माइनस 2 आ सकता है, x स्क्वायर प्लस 15 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. सो फॉर दैट पर्पस वी विल राइट व्हाट माइनस 3 नहीं जनरली अपन माइनस c. अटेंडन्स करायचं नाही तर शेवटी इंटिग्रेशन डिफरेंशिएशन के टाइम पे तो वो अटेंड ही नहीं करता था. तो x स्क्वायर प्लस c हो गया उसका इंटीग्रेशन. बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप जाएंगे फॉर्मूला की तरफ. पहले तो मीनिंग समझ लो. श्रीनिवास मीनिंग समझ में आया.
डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस इज व्हाट? इंटीग्रेशन। 2x किसका डिफरेंशिएशन है? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। तो ये किसका डिफरेंशिएशन, ये जो वर्ड है वो अपन इंटीग्रल साइन के अंडर लिखते हैं। संतोष पक्का? आई शिकला नाही ते सीबीएसई मध्ये शिकलो नाही मॅडम मी. वैसे ही म्हणलं तर शिकू काय मॅडम? इसको लिखेंगे सेल्फ स्टडी केला मी. n(x raised to n minus 1) is what? x raised to n plus c. x raised to n plus c. ओके, किसका डिफरेंशिएशन n into x raised to n minus 1 है? x raised to n का। ऑल राइट, अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये c लिखना कंपलसरी क्यों है, समझ में आया? क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज उसका जब अपन उल्टा प्रोसेस जाएंगे तब इसका डिफरेंशिएशन एनीवेज हमें 0 ही मिलने वाला है। ऑल राइट, ओके, चलो अब कुछ बेसिक फॉर्मूला है उनको समझते हैं। मॅडम तुमच्या लेक्चरला सगळे पुरा येतात, पण प्रोफेसरांच्या लेक्चरला सगळे गायब माग. घाबरतात ना सगळे। थियोरेटिकल लेक्चरला लयच होते ते सर. सर बोलते जाते बीसीके का हैं लेक्चर है ना, पूरा थ्योरी है बीसीके में। बहुत नहीं 5-10 मिनिट मॅडम असं इतकं जोरात हिपलिंग तो असं आदळायचे घायला इतना होते. नहीं है. तुम लोग ऐसे 60-70 लोगों के क्राउड में नहीं हो रहे ना, तो सर बहुत हटाई करते हैं, है ना मिताली? ऐसे अगर करते ना तुम लोग, सर बहुत हटाई करते फिर तुम्हारी। हाँ, कौन? मी त्याचा उमेर फेवरेट सर, स्टुडंट आहे. तू सच में सर का फेवरेट हाँ स्टूडेंट है? मॅडम. मेरी फेवरेट स्टूडेंट तो मिताली है यार, कुछ नहीं बोलती बेचारी, आती है चुपचाप बैठती है, पढ़ती है, चली जाती है। अच्छा आहे. कुछ कोई कुछ नहीं बोल रहा, पंगे नहीं ले रहा तेरे से कुछ। चांगला आहे ना मॅडम, उलट अभ्यास करते. आपल्या क्लासचे सी लवकर बनवली. देख, बट तेरे से 90+ का टारगेट है मुझे, तू कुछ भी बोल। अभी आयुषा होती ना तो आयुषा बोलती मैम का फेवरेट स्टूडेंट तो संतोष ही है। आयुष्य लय हुशार आहे मॅडम, तिला कम्पॅरेटिव्ह कोण करू शकत नाही. खरंच मॅडम, रिअल आहे. डर गई है बेचारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से। तिला म्हटलं तेच म्हटलं, तू एवढं टेन्शन घेऊ नको, लय जमत नाही, सोडून दे. काउंसलिंग कर रहे थे तो उसका। असं एकदम तुझं मूड लयच बेकार. एवढं टेन्शन घ्यायचं नसतं. चलो, अब इंटीग्रल dx कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स 1 होता है ना यहाँ पे, पहले डिराइव करते फिर फॉर्मूला बनाते। ये फॉर्मूला तो फिक्स है अपना, ये फॉर्मूला बन गया। बताओ डिफरेंशिएशन का क्या था? x raised to n का डिफरेंशिएशन क्या था श्रीनिवास? कंफ्यूजन नहीं करना है। x raised to n का डिफरेंशिएशन क्या था? बोल। n into x raised to n minus 1 था। और x raised to n का इंटीग्रेशन क्या है? n into x raised to x raised to n plus 1 upon n plus 1। ठीक है, उसको बड़ी हंसी आती है। गौरीश क्यों हंसी आती है तुझे? 1 dx ही है, ओके। तो 1 को कैसे लिख सकते हैं? x raised to 0 की तरह लिख सकते हैं, उसको डिराइव करके बता रही हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखा तो भी चलेगा। x raised to 0 की तरह लिख सकते हैं, तो ये x raised to n की जगह पे क्या आया? 0 आया, तो क्या हो गया? 0 plus 1 अपॉन 0 plus 1 प्लस c। 0 plus 1 क्या होता है? 1। तो x raised to 1 upon 1 x plus c। तो नया फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को। क्या फॉर्मूला मिला हमें? बोलो। इंटीग्रल dx इक्वल टू x plus c। समझ में आया कि संतोष? यस मॅडम. पक्का? बोलो केजल। साइन कॉस वगैरे पाहिजे होती मॅडम, लग्न झालं. घाम फुटला असता लोकांचा। सगळ्यांचे असं केसच पण अडकले नसते, वरून एकदम हाय पाहिजे. बोल 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 केजल। युरोपियन मध्ये. हाँ, फर्स्ट वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये वाला। कैलकुलेटर प्लेयर नहीं आया क्या श्रीनिवास? फेमस प्लेयर. उसके डेरिवेशन में मत जाओ, उसके डेरिवेशन में मत जाओ, इंटीग्रेशन के। म्हणजे पण सायन्स स्टुडंट होता. नहीं, वो जनरली ऐसे सवाल नहीं पूछते, आज कैसे पूछा पता नहीं।
थोड़ा डिराइव करायचं अगला इंटीग्रेशन e raised to x उमेर एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन असणार आहे टाइप करत नाही हाँ सबसे बेस्ट फंक्शन है वो, सबका फेवरेट है। हाँ इंटिग्रेशन असं डिफरेंशिएशन अगला बहुत मीम्स देखता मैं। अच्छा मीन क्या है अगला मीन नहीं मतलब इधर उधर तो मतलब क्या वो पुन्हा वैसे e raised to x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e raised to x का इंटीग्रेशन 12th में छोड़ दिया था क्या तूने ऑप्शन में? केजल कभी किया नहीं चैप्टर तूने? फॉर्मूला याद रखो बस, ये ज्यादा लोड मत लो। Yes. आणि हे स्टुडंट्स आपण लोक इसलिए तुम सब कर दो ऐसी सीरियस है शिवाय a raised to x log a डिफरेंस समझो। हाँ इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है, इस वजह से मैं दोनों फॉर्मूला लिख रही हूँ। डिफरेंस समझ लो, मैम हम नहीं लिखे मत लिखो, तुम होशियार हो बाबा। अरे तुम्हें आता है डिफरेंशिएशन, इसलिए बोल रही हूँ मत लिखो, जरूरत नहीं है। उसने और ही अलग अलग वे में लिया चीज को। गौरीश अभी इतने इतने क्राउड पे क्या गुस्सा करूँ मैं? आणि त्याच त्यात बकरा होतात पण चलो 1/x dx क्या होता है डिफरेंशिएशन? रिप्रेजेंटेटिव एकदम बाहर log x। जनरली इसको मॉड लिखते हैं क्योंकि log ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। log ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। और लगाना भूल गए थे। नेगेटिव हो जाए नहीं जाता वो बोल रहे हैं मॉड लगाना भूल गए थे क्या अरे ऑप्शन करना है भाई ऑप्शन देना है। हाँ तुझे स्टेप्स के लिए मार्क्स नहीं है। त्यामुळे मॉड कर नाही तर तसंच आहे और डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x क्या होता है बोलो जरा? जे बोले ना तर ते डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x क्या होता है? -1/2 a -1/x² -1/x²। हो गौरीश अभी लिखना पड़ेगा, अभी लिखना पड़ेगा। अभी लिखने पड़ेगा डन। उमेर -1/x² डन। log x सो ये हो गए तुम्हारे फॉर्मूला 5 मिनट दे दो अभी लिखने के लिए। लिखने के लिए। हाँ उमेर सो जा भाई तू मैडम का नाम सुमाराने पाहिजे ना फक्त बस क्यों? बहुत टाइम पास करता है ना त्याला समजून सांगितलं ऐकत होतं ना तू भरोसा करना, समझून सांगायला बसला। मित्र आहे म्हणून समजून आयुष्या को समझाता है, उमेर को मॅडम समझाता तसं है, नाही. गौरीश को भी हो, समझाता है ना। समजून म्हणजे तसं ना आयुष्याला समजून सांगणारे आम्ही नाही मॅडम तुम्ही मी असंच म्हटलं टेन्शन इंटीग्रेशन का टेंशन मत है। हाँ। श्रीनिवास को भी समझा। तोच मला समजून सांगतो कॅल्क्युलेटर मध्ये रोहन को भी समझा। रोहन विषय पण सोपा है। उसके बाद 2 मार्क्स सर के पास रख दिया। आता सोपं वाटतं पेपर सर ने बोला ना कि ये फॉर्मेट मतलब ये ऐसा फॉर्मेट है, अगर ये लिखा ना तो 2 मार्क्स मिलते हैं। मैं बोलता हूँ मेरे 2 मार्क्स फिक्स, श्रीनिवास 5 मार्क्स फिक्स। कंपनी प्रत्येक बॅच मध्ये फाउंडेशन मध्ये फेल होणारे असतात अरे हो असतात ना। आणि आम्हीच आहे ना म्हणजे क्या नाही असं काही तुम्हीच नाहीये वेगळे, असतात। कोण बाबा कोण आणि त्यातले 12-13 लोक असे रिपीटर बॅच मध्ये पण येतात परत। म्हणजे परत जाऊन परत फेल होतं नाही अरे तुझं प्लॅन चालू आहे का पुढच्या रिपीटरला यायचं मिस काय म्हणले काय फेलच नाही तू क्या पूछ रहा है कि हर फाउंडेशन बैच में ऐसे होते हैं कि जो फेल होते हैं ना? हाँ तो होते हैं ना, रिपीटर बैच इसीलिए बनाते थे ना। अभी इस साल नहीं बनाया हम लोगों ने रिपीटर बैच, नहीं तो बनाते वैसे रिपीटर बैच। ये इनका बैच आया ना, मई बैच,
तो इस वजह से फिर रिपीटर का बैच नहीं बनाया हम लोगों ने ऐसा। तो काय म्हणते परत त्या रिपीटर मध्ये पण परत ते होऊ शकतो का? होतात का असं? होतात ना, यावर्षीच एग्जाम्पल है, सिर्फ कितने इस रिपीटर बैच में से सिर्फ 2-3 लोग पास हुए हैं। मस्त picture ये बैच मतलब यार नहीं थी पर सीरियस, जेन्युइनली स्पीकिंग। जो पहली रिपीटर बैच थी ना, मतलब तुम्हारी बैच जब शुरू हुई उससे आमच्या पहले, बॅचमध्ये पण होते repeater. नहीं तुम्हारे बैच से पहले एक रिपीटर बैच हम लोगों ने खत्म कर दी थी, तो उस बैच के लोग जेन्युइनली सीरियस नहीं थे। तो यार मुझे मतलब है सर को भी बोल रहे सर इसमें से हार्डली 2-3 लोग पास होंगे ना, हमारी बातें होती थी ऐसे। मॅडम आमच्या बॅच मध्ये अंदाज डेरिवेशन यार के जो लिमिट्स विमिट्स लगेगा यार उधर, जानना है क्या तुझे? याद रखो यार, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, पांच स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये याद रखो। इतना टेंशन मत ले, नहीं तो ऊपर से जाएगा चैप्टर छोड़ना पड़ेगा तो। चलो अब मुझे बताओ तुम लोग, ओए बसना क्या बसना, 11:30 हो गए बस। काय साडे- इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स बताओ जल्दी। हाँ मगअप तो करना पड़ेगा, जैसे डेरिवेटिव के फॉर्मूले मगअप कर लिए वैसे ये भी मगअप करने पड़ेंगे। डेरिवेटिव के मगअप ही तो किए थे, एक्स रेज़ टू n का डेरिवेटिव दिस x का डेरिवेटिव दिस, और उसका भी लिमिट्स में है उसका एक्सप्लेनेशन, लेकिन फिर x raised to 3/2 plus c divided by 3/2। इसका डेरिवेशन यार कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा केजर, बरोबर। और एग्जाम में टाइम कैसे सेव करोगे फिर डेरिवेशन करते बैठोगे तो, है ना। चलो बताओ इसका 2x raised to x x raised to 3/2 upon 2x. क्या लिखोगे इसको? 2/3 आई कैन राइट इट एज x raised to half dx। 2/3 x raised to 3/2 हे बरोबर आहे का प्लस c असं नसते इंटिग्रेशन प्लस अरे नाही इथेच कर, बरोबर आहे। तो x रेज़ टू n की तरह ट्रीट करेंगे ना इसको, तो क्या हो जाएगा ये x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, क्या हो जाएगा x रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, तो कितना हो गया ये 2/3 x रेज़ टू 3/2 प्लस c। एकच स्टेप मध्ये का डन? एनी डाउट? नो लावली काय? ए तो म्हणतो मी comment मध्ये. त्याला लागलं का तो लागला तू तिथे खाऊ शकतो अरे बापरे चलो बताओ। x raised to -1 -2 है ना, तो -2 plus अरे x raised to इंटिग्रेशन -1 आय upon लेफ्ट इंटिग्रेशन -1 वाह असं मत असं करू नको म्हणा मॅडम तुला minus किती x जमल तेवढी तरी. -1/x. सोडणार तर नाही, -1/x होय, कोण 1/x कर एकच करायचं x raised to -1 -2 x raised to -2 x रेज़ टू -2 प्लस 1 x रेस्ट टू -1 आणि 1 upon मायनस x रेस्ट म्हणजेच -1/x। हा. तशी. माइनस x रेस्ट टू -1 क्या हो जाएगा फिर ये x रेज़ टू -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, क्या हो जाएगा फिर ये x रेज़ टू n की तरह है ना ये, x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या होता है x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सो क्या हो जाएगा फिर ये x रेज़ टू -1 इज 1 अपॉन x, और ये -1 इधर है, तो ये हो गया -1 अपॉन x प्लस डन। अरे कैंसिल लेक्चर कैंसिल अचानक से ब्लिंक हुआ, इधर से इधर शॉर्ट सर्किट अच्छा ये गया। अच्छा ये गया क्या? हाँ फिर ये क्या मतलब? कैंसिल लेक्चर कैंसिल लेक्चर कैंसिल Cancel. मॅडम आम्ही मोबाईल वर Bye. करत नाही बरं का मॅडम अरे सच में ये उधर लाइट भी नहीं दिख रही है।
स्नॅप टाका उमेश